जय श्री कृष्णा। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। अर्थात संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्यनारायण का व्रत हर महीने पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस दिन व्रत करने और इसकी कथा सुनने से हजारों सालों के किए गए यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। आइए अब इसकी कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या से रहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिल सकती है एवं उनका उद्धार किस प्रकार होगा। ऐसा कोई तप बताइए जिससे उन्हें मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार कथा सुनने से सभी शास्त्रों की ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, आप सबने सभी के हित की बात पूछी है। मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, जिसके बारे में नारद जी ने भगवान श्री हरि से पूछा था। उसके जवाब में भगवान ने कहा, वह आप सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी मृत्युलोक में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे इन्हें मानव दुखों का अंत हो जाए। इसी सोच में वह नारायण की स्तुति करने लगे। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद जी बोले कि मृत्युलोक में सभी प्राणी दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, आप उसका उपाय बताइए। तब श्री हरि ने बोला, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्गलोक व मृत्युलोक दोनों में यह दुर्लभ व्रत है जो पुण्य को देने वाला है। आज प्रेम के वश होकर मैं तुमसे वह उपाय कहता हूँ, जिसके कारण मनुष्य तुरंत ही यहाँ पर सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री हरि के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा कि उस व्रत का फल क्या है प्रभु, और उसका विधान क्या है। यह व्रत सर्वप्रथम किसने किया था और इसे किस दिन करना चाहिए, आप यह सब विस्तार से बताइए। नारद मुनि की बात सुनकर फिर श्री हरि ने कहा, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर अपने बंधुओं के साथ यथाशक्ति भगवान को भोग लगाकर करनी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। कीर्तन भजन के साथ ही भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से ही पूरी होती हैं। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। अब दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले के समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य तुम दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो। तब दिन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने मन में संकल्प लिया कि मैं भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा, और फिर अपने नित्य कर्मों से निपटकर वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करी और व्रत रखा। इस व्रत को करने के कुछ ही दिन बाद उसके सभी दुख व कष्ट दूर हो गए और देखते ही देखते वह एक संपन्न
अनेकों संपत्ति का मालिक बन गया। तब वह हर महीने की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की पूजा व व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों व गरीबी से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इस तरह से भगवान सत्यनारायण का व्रत जो भी मनुष्य करता है वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सब दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले, इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण का व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं, इसे करने से आपको क्या लाभ मिलेगा, कृपया करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन उसे मिलेगा उसी से भगवान का उत्तम व्रत करेगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया, जहां पर उसे लकड़ियों का दाम पहले से भी 4 गुना अधिक मिला। वह बूढ़ा व्यक्ति प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर भगवान की मूर्ति व व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान से भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में वैकुंठ को चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 3रा अध्याय संपन्न हुआ। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन था। राजा को व्रत करते देख वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। राजा ने कहा, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु ने आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर गया। साधु ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया। आप इस व्रत को करिए। साधु ने कहा, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा। उसे लगा कि उसकी कन्या विवाह योग्य हो गई। उसने कन्या की योग्य
वर ढूंढना आरंभ कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान में रखते हुए वह सुयों की वणिक पुत्र को ले आया और बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, साधु ने अभी भी भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर भगवान श्री क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जवाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां पर साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वेश्य के पास राजा का धन पड़ा हुआ देखा तो वह ससुर व जमाई दोनों को बांधकर राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोर को हम पकड़ लाएं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन भी छीन लिया। भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी दुखी हुई। घर में जो धन रखा हुआ था उसे चोर चुरा के ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा और फिर उसने कथा सुनी। वह प्रसाद ग्रहण करके रात को अपने घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तुम कहाँ थी और तुम्हारे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माँ से कहा, हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी में लग गई। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति व जवाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध आप क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान ने व्रत से संतुष्ट होकर राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया और कहा कि हे राजन, उन दोनों वेश्यों को तुम छोड़ दो। तुमने उनका जो धन लिया है वह भी उन्हें वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना स्वप्न सुनाया, फिर बोला कि उन दोनों को कैद से मुक्त करके सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, महानुभाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस देकर दोनों वैश्य को घर भेज दिया। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण हुआ। चतुर्थ अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ करी और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी भगवान श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तब हंसते हुए वैश्य बोले, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या आपकी धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से कोसों दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते हुए देखा तो अचंभित हुआ। नाव में बेल व पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित हो गया। वापस होश में आने पर अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक मत मनाओ, यह दंडी का शाप है, इसलिए हमें उसी की शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत ही भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तब मैं अज्ञानी पुरुष कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए,
अब मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। आप मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वेश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर व जवाई दोनों अब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई मिली। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन करके अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहा कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए। और दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तुम भी कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। माँ के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख व कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से क्या भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हुए। आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाती और लौटेगी तो इसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने वैसा ही किया जैसा आकाशवाणी में भगवान ने कहा था। और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब वो वापस आई तो अपने पति के दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हुई। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता हुआ इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को जाता है। भगवान श्री सत्यनारायण का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं आपको दूसरी कथा कहता हूँ, आप सब सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके भी दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया और उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर अहंकारवश वहाँ न तो गया न ही उसने भगवान को प्रणाम किया। इसके बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप लेकर आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण करा। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य भगवान ने मेरा नाश कर दिया, इसीलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया। उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा करी। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन पुत्रों से संपन्न हो गया। इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। सूत जी ने कहा, कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी के मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनता है व पढ़ता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, उनके अगले जन्म की कथा आप सुने। महान प्रज्ञा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील गुह का राजा हुआ। अगले जन्म में भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ की पूजा करके वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक व सत्यव्रती साधु मोरध्वज नाम का राजा हुआ और आरे से चीरकर अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करके
वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए और जो गोपगण थे वे सब जन्मांतरण व्रजमंडल के निवासी हुए और सभी राक्षसों का संहार करके भगवान का शाश्वत धाम गोलोक को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का यह 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।